ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही माता लक्ष्मी जी को। तो आज के इस उपाय में आपको एक बेलपत्र लेना ही, 11 चावल के दाने लेना ही और माता अशोक सुंदरी जी वाला ये विशेष उपाय शिव मंदिर में जाकर कर लेना। इस उपाय करने के बाद सारी कामनाएं, इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होगी और कार्य बनने लगेंगी, संपदा में वृद्धि होगी और अगर किसी प्रकार की दुख समस्या है वो समाप्त होगी। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं, जो आपको अच्छा लगे कोई एक जरूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय आपकी दिल की बात पूर्ण करने के लिए है, यानी कि कोई ऐसी विशेष इच्छा है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। अब इस वाले उपाय में जो जो सामग्री की ज़रूरत है, सबसे पहले आपको लेनी है चावल। कितने दाने? 11 चावल के दाने लेने हैं, ठीक है, और वो पूर्ण रूप से होने चाहिए। इसी के साथ आपको ज़रूरत होगी जल का लोटा, तो तांबे का लोटा ले लेना और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना, ठीक। इसी के साथ आपको ज़रूरत होगी बेलपत्र की, तो आपको एक मात्र बेलपत्र ले लेना ही और इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधरेगी, कार्य बनेंगे। बेलपत्र को उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपको करना क्या ही, जो 11 चावल के दाने बताए हैं एक एक कर जल के लोटे में मिला लेना ही, ठीक। उसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से रखना। डंडी होगी आपकी तरफ और बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ, ठीक। बेलपत्र रख लिया, उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना ही और अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना ही, ठीक है। उसके बाद जल के लोटे से सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ा देना। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए और सभी के चावल और जितने भी चावल के दाने हैं, ठीक है, उन चावल के दाने को शिवलिंग पर रख देना। उसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको उठाना ही, उसको आपको समर्पित करना ही माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ठीक है, यहाँ पर। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर अपनी जो भी कामना है, इच्छा है, वो भगवान भोलेनाथ को कह देना ही कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी जो कामना है, इच्छा है, इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो शिव पुराण का पहला वाला विशेष उपाय ही जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है, ठीक है। और जो भी धन दान से जुड़ी समस्या आ रही है, संपदा में नहीं बढ़ पा रही है, लक्ष्मी जी का वास नहीं है, ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम, जो भी दुख है, समाप्त होंगे। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री चाहिए वो है दुर्वा, यानी कि जो घास आती है, ठीक है। आपको इस प्रकार से एक छोटा बंडल दुर्वा का ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है दूध, ठीक है। कौन सा दूध? आपको कच्चा दूध लेना है, ठीक है। 1 कटोरा, आधा कटोरा, जितना बन पाए कच्चा दूध ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है लोटे की, ठीक है। लोटा कौन सा? स्टील का लोटा आपको लेना है, ठीक। और स्टील के लोटे में सबसे पहले जल भर लेना। जल भर लिया, उसके बाद जो कच्चा दूध है उसको डाल देना है और जो दुर्वा है उनको डाल देना है। और फिर इस उपाय की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस उपाय को आप अपने घर में ही कर सकते हो। घर में कहाँ? तो घर में आपके जो भी विष्णु भगवान का स्वरूप है, लड्डू गोपाल हो गए, पोस्टर हो गया, मूर्ति हो गई, ठीक है, तो राम भगवान का स्वरूप हो गया, यानी कि क्या है, उनके समक्ष आपको कर लेना है, विष्णु भगवान के स्वरूप के सामने। तो करना क्या है, आपको लेना है एक पटिया। क्या लेना है? इस प्रकार से एक पटिया आता है ना, लकड़ी का पटिया ले लेना, ठीक। पटिया रखने के बाद उस पर जो भी कपड़ा मिले आपको, पीला कपड़ा हो तो पीला कपड़ा आपको बिछा देना है, लाल कपड़ा हो तो लाल कपड़ा आपको इस प्रकार से बिछा देना है, उस पट्टे को तैयार कर लेना, ठीक। उसके बाद क्या करिएगा, जो भी मूर्ति वगैरह है उसको ऐसे विराजमान कर देना, स्थापित कर देना, हार फूल कर देना, वो भी सामग्री पूजन पाठ की ही वो रख देना और अच्छी तरह से आपको आरती वगैरह कर लेनी है, ठीक। उसके बाद आपको ये विशेष कार्य करना है। करिएगा क्या? हमने आपको दुर्वा बताई थी जिसको आपने जल के लोटे में डाली थी, उस दुर्वा को उठाना है, ठीक है।
और जल को छिड़कना है किनके ऊपर? विष्णु भगवान के स्वरूप के ऊपर, मूर्ति, पोस्टर, लड्डू गोपाल जो भी है उनके ऊपर। कितनी बार? 108 बार वो जल को छिड़कना है वहाँ मूर्ति के ऊपर, ठीक है। और एक मंत्र का स्मरण करना है, मंत्र ही ओम महालक्ष्मी नमः। क्या मंत्र है? ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और 108 बार जल को छिड़कना है। इससे क्या होगा? इससे विष्णु भगवान तथा माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप पर होगी। आर्थिक समस्या जो जीवन में आ रही है वो समाप्त होगी और जो भी कामनाएं हैं, इच्छा हैं, वो पूर्ण होने लगेगी। तो ये शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस प्रकार से इसको जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन के सारे दुख, समस्याएं, परेशानी समाप्त होगी। साथ ही साथ शुक्र देवता की असीम कृपा आप पर होने वाली है। इस वाले उपाय में जो सामग्री की जरूरत है देख लीजिए। आपको लेना है दीपक, ठीक है। कौन सा दीपक? ये आपके ऊपर है। मिट्टी का लेना चाहो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक ले सकते हो। जलाने के लिए आपको लेनी है गोलबत्ती और घी ले लीजिएगा। फिर इस दीपक को लेकर आपको चले जाना ही किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे, ठीक है। वहाँ पर जाकर दीपक को रखकर प्रज्वलित कर देना ही ओम शुक्र देवता नमः, साथ ही साथ ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। और उस दीपक की जो लो है वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि सारी देवता की जो स्थान है वो उत्तर दिशा है, ठीक है। दीपक जला गया, उसके बाद आपको एक और कार्य करना है, वो है महामृत्युंजय जो मंत्र है, ठीक है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, ठीक है। जैसे कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। तो इस प्रकार से आपको इस मंत्र का 3 बार, 5, 7, 11, 21 जितनी बार बन पाए आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर दीपक जलाकर ये इस मंत्र का जाप कर देना ही। और उसके बाद आपको माता पार्वती जी और शुक्र देवता से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्याएं और जो भी चिंताएं या बाधाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, इस वीडियो को व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ शेयर करें, लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।